इस वक्त ये एक अहम खबर, राजीव कुमार पर सर्विस नियम तोड़ने और अनुशासनहीनता के आरोप लगे हैं। ममता सरकार से राजीव कुमार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने ममता सरकार से राजीव कुमार पर अनुशासनहीनता के सिलसिले में कार्रवाई करने को कहा है। ममता सरकार से कहा गया है कि राजीव कुमार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जी मीडिया संवाददाता मनीष कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? देखिए, गृह मंत्रालय ने यहाँ वेस्ट बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखी है और जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं उनको चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा गया है कि राजीव कुमार जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है कोलकाता में, जिनके खिलाफ सीबीआई ने कई तरीके के मामले बनाए हैं, उन्होंने जो आईपीएस के तहत जो सर्विस रूल होता है उसका वायलेशन किया है, नियमों को तोड़ा है और ऐसी स्थिति में वेस्ट बंगाल सरकार से कहा गया है कि राजीव कुमार के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। गृह मंत्रालय का साफ कहना है कि जिस तरीके से धरने के दौरान राजीव कुमार ममता बनर्जी के साथ धरने में बैठे हुए थे, तो किसी भी आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी को इस तरीके के कंडक्ट की इजाजत नहीं होती सर्विस रूल में। तो ये एक काफी बड़ा फैसला भी थी, क्योंकि इसके बाद से वेस्ट बंगाल सरकार को एक्शन लेना होगा। अगर वेस्ट बंगाल सरकार एक्शन नहीं लेती है तो फिर गृह मंत्रालय के पास दूसरा ऑप्शन है जिसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। जी मनीष, और सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ममता बनर्जी राजीव कुमार के खिलाफ एक्शन लेंगी? वो राजीव कुमार जिनके लिए वो धरने पर बैठ गई, वो राजीव कुमार जिन्हें बचाने के लिए ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि देश में संविधान पर संकट है, संघीय ढांचा बिखर रहा है। देखिए अदिति, ऐसा लगता नहीं कि राजीव कुमार पर एक्शन लेंगी ममता बनर्जी, क्योंकि जिस तरीके से जो राजीव कुमार के सपोर्ट में धरने पर बैठी और उसके बाद लगातार वो सीबीआई के ऊपर सवाल खड़े करते रहे और सीबीआई की जांच को रोकने की एक तरीके से कोशिश भी की, तो ऐसी स्थिति में ये साफ है कि वो कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगी और इसीलिए ये बात होम मिनिस्ट्री को भी मालूम है कि उनसे कार्रवाई तो उम्मीद नहीं की जाएगी। लेकिन एक सिस्टम है, एक तरीका है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से ही कहा जाता है पहले कि वो ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन ले, सर्विस रूल जिसका सही नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसका सेकंड टाइम होता है, उसके बाद होम मिनिस्ट्री भी एक्शन ले सकता है। उसके लिए और भी कई तरीके के रूल्स हैं जिसके तहत ऐसे जो आईपीएस ऑफिसर है उन पर कार्रवाई की जा सकती है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से भी ममता बनर्जी को झटका लगा है, कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है अब वो ममता बनर्जी के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। मनीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आखिर कैसे कोई ये सोच सकता है कि सीबीआई आगे क्या करने वाली है, और साफ कहा कि राजीव कुमार कोर्ट सीबीआई के सामने अपीयर हो। दूसरी बड़ी बात की ये सुप्रीम कोर्ट ही है जिसने कहा था कि ये पूरी चिट एंड फंड की इन्वेस्टिगेशन हो, और कोर्ट के आदेश के बावजूद बाद कई जो उनके मंत्री हैं ममता बनर्जी के उन पर गाज गिरी, उन पर कार्रवाई की गई। जाहिर है कि ममता बनर्जी को इस बात का डर था कि अगर सीपी जो यहाँ के कोलकाता के राजीव कुमार, अगर वो अरेस्ट होते हैं, क्योंकि उनके पास कई राज हैं और उनके पास ये कहा जाता है कि जब वो जांच कर रहे थे तो उन्होंने कई तरीके के डॉक्यूमेंट गायब करवाए थे, ऐसा आरोप है सीबीआई का। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को मालूम था उनके लिए दिक्कत होगी और राजीव कुमार को जिस तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है उस पर कई तरीके के सवाल पहले से लगने लगे हैं। और अब ये जो लड़ाई है दूसरे स्टेज पे आ गई है, जहाँ कोर्ट तो कार्रवाई कर ही रही है, अब होम मिनिस्ट्री जो सबसे उनके फेवरेट अधिकारी है इस वक्त, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए ममता बनर्जी सरकार को कह रही है। तो ये एक अपने आप में देखना होगा कि क्या वाकई नियमों के हिसाब से ममता बनर्जी कार्रवाई करेंगी या जैसा हम सोच रहे हैं सभी को लगता है कि वो इसको कहेंगे कि ऐसे किसी भी वो आदेश को नहीं मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए।